बहू जैसा प्यार। रेवा की सास ने उसे ये क्यों कहा कि वो उसे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा ही प्यार देगी। उनके इस बात को रेवा पर क्या असर हुआ। क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? काश ऐसी सास भगवान सबको दे। रेवा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी। होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रेम के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। प्रेम और मैं दोनों ही डॉक्टर है। प्रेम की जॉब दिल्ली में थी और मेरी बेंगलुरु में। प्रेम मेरे बुआ जी के दूर के रिश्तेदार में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रेम की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रेम की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद डॉक्टर है। पति और बेटा दोनों डॉक्टर है तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद डॉक्टर होने के बावजूद और इतने पैसे होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती है। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए, लेकिन घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तब भी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि मुझे अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वह शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नजरअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि शादी हो जानी चाहिए, और आखिरकार शादी हो गई। मैं शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी के शब्दों में बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं प्रेम से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रेम यह ना समझ बैठे कि शादी होते ही मैं मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दी। इसलिए मैं मन ही मन फैसला किया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ललिता पवार नहीं बन पाएगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी से रहने लगी। प्रेम ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैं इन्हें इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसे प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरे मन में इन्हीं सब आशंका से गरज होने लगा। शादी के 8-10 दिनों की बात है। मैं चाय बनाने के दूध से पतीला में से दूध निकालने लगी तो ना जाने कैसे क्या मेरे हाथ से पतीला बराबर पकड़ी नहीं गई और पतीला हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरे परफेक्शन से करूंगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात ये थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता है। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज सुनकर मम्मी जी ने बाहर से आवाज लगाई, रेवा क्या हुआ? मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरा मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तो मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वो जरूर ललिता पवार बन जाएगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बॉम्ब फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा, अब फटा, अब फटा, लेकिन ये क्या, बॉम्ब तो फुसका निकला।
मम्मी जी मेरे पास आई और बोले, कोई बात नहीं रेवा, तुम इतने डर क्यों रही हो? तुम कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी आप चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध तो कल आएगा। मैं भी पैकेट का दूध मंगवाती हूँ, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में कभी कभार पैकेट का दूध लाते हैं। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वह कौन सा दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो अच्छा रहता है कि वो करना चाहिए, इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लाते। लेकिन कभी कभी में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़ी ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा कि फजूल ही डर रही थी, मम्मी जी तो कितनी अच्छी है। लेकिन दूसरे पर सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ये होते हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर बैठ गया। दो एक बार और इसी तरह से छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने की बात है, सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे इन्होंने पहला निवाला मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाला है? आज डबल नमक है सब्जी में। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी, कहेंगे कि तेरे मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना नहीं आता। तुम्हारी माँ तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा, रेवा रेवा क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी, सॉरी ना मालूम कैसे क्या आज नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, अचार और चटनी है ना, खा लेंगे तो घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाने वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है, तब से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यह तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की बात कर सकती हो। उन्हें इतना प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्हें लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसे प्यार करेंगी। हाँ कहा था, तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना सुनाया जाता है कि मानो उसने बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लग रहा था कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसे सोच के चलते मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझ पर नाराज़ होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है वो इसी घबराहट से चलते हुई है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसे प्यार करेंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासू माँ नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप मुझे बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सीधी सी बात को इतने दिल पर ले लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से कहते हुए सुना कि वो उससे बहू जैसा प्यार करेंगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब है ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसे प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटी जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसे नहीं बहू जैसे प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह दिल पे लगा लेगी। अब चल आंसू पोंछ ले, नहीं तो मैं सच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चल गया कि बहू वाला भी प्यार होता है। दोस्तों, अगर आपको पसंद है कहानी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।